नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका डिलाइट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कल हमने पास्ट टेंस किया था, आज उसके आगे फ्यूचर टेंस करेंगे। तो ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो इनकी बेसिक बेसिक बातों को भी नहीं जानते हैं। वो इसके अंदर हम करेंगे फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्य काल। अब देखिए, इसके कितने पार्ट होते हैं तो आपको पता होगा, चार होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले हम करेंगे सिंपल। ठीक। अब देखिए, सिंपल फ्यूचर या फिर कहें फ्यूचर सिंपल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सेल विल किस काम आता है या फिर कहें कब लगता है? तो सेल लगता है आई और वी के साथ, और विल लगता है इन दोनों को जोड़कर बाकी सब्जेक्ट के साथ। ठीक। नेगेटिव सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट दिया हो, ही सीट नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो प्लस सेल विल नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में सेल विल सबसे पहले आ जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली हो तो वो, फिर उसके बाद सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। अब देखिए, सिंपल फ्यूचर होता है, उसका यूज़ किस लिए होता है? जो भी हम फ्यूचर में कोई एक्शन करते हैं या कोई कार्य करते हैं ना, और वो कार्य जनरल टर्म की तरह यूज़ होता हो, तो उसमें हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे आई शैल सी यू शॉर्टली, ही विल विन द मैच, वह मैच जीतेगा। ठीक। तो यहाँ पर विल दिया है ना, और ये देखो आई के साथ शैल दिया है। और किसके साथ? एक्सप्रेस अनाउंसमेंट ऑफ फ्यूचर प्लान एंड वेदर फोरकास्ट। जो भी फ्यूचर प्लान होते हैं कोई भी अपने बनाए हुए, या फिर कहें वेदर फोरकास्ट हो, मौसम की जानकारी हो, तो वो भविष्य काल में इसमें सिंपल फ्यूचर में दी जाएगी। ठीक है, साधारण भविष्य काल में। द फ्लड वाटर विल कंटिन्यू टू। अब देखिए, वर्ड ऑफन यूज्ड विद द सिंपल फ्यूचर आर। सिंपल फ्यूचर के लिए वर्ड कौन से होते हैं? टुमारो, नेक्स्ट, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें बी एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस वाले में इतना ही ध्यान रखना आपने को। नेगेटिव भी आप देख लो, नोट लग जाएगा बी के बाद, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। बस इतना ही। अब देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किस में लगता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऐसा जो भविष्य काल में कोई बातें हम लगातार कंटिन्यू कोई कार्य कर रहे होंगे। ठीक है। आई शैल बी गिविंग ए लेक्चर ऑन द गूगल मीट टुमारो। क्या कह रहा है कि मैं गूगल मीट पर क्या लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब भविष्य काल के कंटिन्यूस की कुछ ना कुछ बातें कर रहा है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर सेल विल आएगा, उसके बाद हैव लग जाएगा। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। पर फ्यूचर सिंपल में तो सेल विल अकेला था, कंटिन्यूस में प्लस में बी आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गई। ठीक। और इसमें क्या आ गया? इसमें ये हैव आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से सब्जेक्ट सेल विल नोट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सेल विल प्लस सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। ठीक है, नोट के बाद है के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट किस लिए काम में आता है? कोई भी फ्यूचर का काम जो हमें लग रहा हो फ्यूचर में वो जस्ट कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है। जैसे बाई टुमारो आई सेल हैव बोट द न्यू मोबाइल। ये क्या कह रहा है? कल तक, मतलब कल तक मैं फोन खरीद लूंगा, नया मोबाइल खरीद लूंगा। ठीक। कोई भी, देखिए इसको अच्छे से समझिए, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड इन द फ्यूचर बाय ए सर्टेन टाइम। मतलब फ्यूचर में वो किसी निश्चित समय के अंदर कोई काम कर ले, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे। मतलब ये इसने समय दे दिया ना कल तक का, तो इसलिए हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट लगाएं। ठीक है। अब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ये भी बिल्कुल भी काम में नहीं आता है। ये ऐसी ज़्यादातर हमारे जो है ना ग्रामर, उसमें काम में नहीं आता है, फिर भी कर लेते हैं। देख लीजिए आप, सेल विल हैव, उसके बाद बीन, इसके फॉर्मूला याद रख लेना, सब्जेक्ट प्लस सेल विल, उसके बाद हैव बीन लग जाएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट।
ये देख लीजिए, नोट लग जाएगा। इसमें सबसे पहले एच भी आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट हैज़ भी, हैव बीन, और ये हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ काम में आता है, ये आप ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इससे समझ जाओगे। ही विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुमारो दिस टाइम। क्या कह रहा है, उसका बर्थडे इस टाइम तक मना लेगा, ठीक है। ये ज़्यादा काम में नहीं आता है, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मतलब फ्यूचर का हमें कोई टाइम दे दिया हो, ठीक, फ्यूचर का कोई टाइम दे रखा हो, और वो कहे कि मतलब हम बर्थडे सेलिब्रेट करने इस टाइम से लगेंगे और इस मतलब फ्यूचर में इस टाइम तक करेंगे, ऐसा कुछ दिया हो ना। कोई भी काम जो मतलब फ्यूचर में लंबे टाइम तक हो रहा होगा, हमने तब शुरू कर देंगे और तब तक करेंगे, इस टाइप से दे रखा हो ना, तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। आता बहुत कम है, ये इतना ही आता है। अब देखिए हमारे जो टेंस है ना, वो तो हो गए, जो इनके बेसिक थे वो तो हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को क्या बताना है, मैं पोलिंग कर दूंगा ग्रुप में, आप मेरे को बताना वहां पर कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो लाई जाए। धन्यवाद।